हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की जो फेमस पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं, ऑथर्स हैं, वो पूछे जाते हैं यूपी टेट और एसटेट एग्जाम में, सुपर टेट एग्जाम में। जैसा कि घोषणा हो चुकी है सुपर टेट एग्जाम की, तो उसमें जो पूछे जा सकते हैं, आज हम उनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे थॉर्नडाइक, इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1898 में आई थी। उसके बाद है एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो 1913 में आई थी, और इनको थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। उसके बाद है स्टेनले हॉल की 1904 में आई बुक एडोलसेंस। एडोलसेंस जिसके बारे में, यानी किशोरावस्था, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था है। तो एडोलसेंस इनकी बुक भी है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 1938 में आई, ये है स्किनर की, जो बिहेवियर के से रिलेटेड हो। वो क्या है? स्किनर किससे रिलेटेड है? बिहेवियर से। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये भी BF स्किनर की बुक है। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम्स में आई हुई हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे की द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, ये जीन पियाजे की बुक है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये भी जीन पियाजे की बुक है। एमील, ये यूपी टेट में आ चुकी है, तो ये स्टार मार्क है। ये यूपी टेट की PYQ में आ चुकी है। ये है रूसो की बुक। रूसो की बुक का नाम एमील। उसके बाद फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये 1983 में आई थी, हॉवर्ड गार्डनर की बुक। ये भी यूपी टेट में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये अल्बर्ट बंदूरा की है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये है थॉर्नडाइक की बुक। थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, तो ये क्लिफर्ड बियर्स की बुक है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये अभी तक पूछी नहीं गई है, बाकी ये वाली और ये सारी पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये जेरोम ब्रूनर की बुक है। कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये इवान पॉवलोव की है। इनकी थ्योरी भी है कंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसमें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये क्लार्क हुल की है, ये पूछी जा चुकी है। फिर ग्रोथ ऑफ द माइंड, ये कुर्ट कोफ्फा की है। कोफ्फा, कोहलर, वर्दिमर, जो कि गेस्टाल्टवादी हैं, उन्हीं कोफ्फा की बुक है ग्रोथ ऑफ द माइंड। प्रोडक्टिव थिंकिंग 1945 में आई थी, मैक्स वर्दिमर की। मैक्स वर्दिमर को गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ये विलियम मैकडूगल की है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं, ये उन्हीं की बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। उसके बाद टॉक टू टीचर्स, ये विलियम जेम्स की बुक है टॉक टू टीचर्स। उसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट है जिनको हम पढ़ने वाले हैं कि मेंटालिटी ऑफ एप्स, जो मेंटालिटी ऑफ एप्स है, ये कोहलर की बुक है, जो 1925 में उन्होंने लिखी। मेंटालिटी ऑफ एप्स, मेंटालिटी ऑफ एप्स, ये है कोहलर की बुक। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। तो इन्होंने इसके ऊपर इनसाइट लर्निंग, जो सूझ का सिद्धांत है, वो इसी में से है, इसी बुक में उन्होंने दिया था। इसका नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। फिर है साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये पियाजे की है। पियाजे की साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये बच्चे और बुद्धि और बच्चे के सोचने के तरीके पर पियाजे की बेहतरीन बुक है, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद है माइंड इन सोसाइटी, ये जितने भी कलर्ड हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। माइंड इन सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड कौन है? वाइगॉत्स्की हैं। उन्होंने इसमें ZPD, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़ या ढांचा, बुक में उन्होंने इसके बारे में बात की है। दूसरा है थॉट एंड लैंग्वेज, ये भी वाइगॉत्स्की की बुक है। इसमें भाषा और चिंतन के संबंध में वाइगॉत्स्की के विचार दिए हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैन, ये स्प्रेंजर की बुक है, जहां उन्होंने सामाजिक आधार पर पर्सनालिटी की 6 टाइप बताए। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एक स्टार मार्क है कि किसने जो सामाजिक आधार पर पर्सनालिटी के 6 टाइप्स किसने बताए हैं, तो ये स्प्रेंजर है। नेक्स्ट है कि फिजिक एंड कैरेक्टर, तो ये क्रेस्मर है, जिन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है 3 प्रकार से। एक है एस्थेटिक, एक है एथलेटिक, एक है पाइनिक। इन्होंने जो व्यक्तित्व है यानी पर्सनालिटी है उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया था, तो वो इसी बुक से रिलेटेड है। एक है इम्पोर्टेंट, एक है पैटर्न ऑफ कल्चर,
जो कि रूथ बेनेडिक्ट की है, जिसमें पर्सनालिटी और संस्कृति के संबंध पर आधारित है। तो ये बुक किस पर आधारित है? पैटर्न ऑफ कल्चर। ये पूछी नहीं गई अभी तक, पर पूछे जाने की इन फ्यूचर संभावना है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो 1900 में लिखी गई है। ये है सिगमंड फ्राइड की बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साइको एनालिटिकल थ्योरी जो जिसके जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड, इसमें उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन के बारे में बात की है। ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, ये भी सिगमंड फ्राइड की है। इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की है। इड 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 यानी कि मानो के अंदर दानो, इड का मतलब दानो, ईगो, ईगो का मतलब मानो के अंदर मानो, यानी मनुष्य के अंदर मनुष्य, यानी उसके जो गुण हैं वो मनुष्य के जैसे हैं, मतलब वो गलत काम नहीं करता है। अगर माइंड में आता भी है तो वो कहता है नहीं नहीं ये गलत है, इसको मुझे नहीं करना। और एक होता है सुपर ईगो, यानी हर चीज़ में हर किसी को क्षमा कर देना, वो सुपर ईगो वाला। तो इसके बारे में बात की है ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, इसमें सिगमंड फ्राइड की बुक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, तो ये एरिक एरिक्सन की है, जिसमें साइको सोशल जो डेवलपमेंट है इसके 8 स्टेजेस दिए, 8 स्टेजेस किस बुक में दिए हैं? तो इन्होंने दिए हैं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये यूपीटेट में जो लास्ट टाइम हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन की साइको सोशल जो डेवलपमेंट है ये नियम किसने दिया, या तो ये इसमें आता है एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, तो ये है अब्राहम मैस्लो की, जिसमें इन्होंने नीड ऑफ हायरार्की यानी हायरार्की ऑफ नीड की बात की है, जिसमें इन्होंने 5 चरण बताए हैं। नेक्स्ट है टूवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, ये भी अब्राहम मैस्लो की है। इसमें इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावाद पर जोर दिया है। नेक्स्ट है ऑन बिकमिंग ए पर्सन, ये कार्ल रोजर्स की है। इसमें इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और रेजर्स का मानवतावादी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है द रिपब्लिक, ये है प्लेटो की, जिसमें शिक्षा और समाज पर लिखी गई प्राचीन और बेहद प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक। ये बुक पूछी नहीं गई अभी तक यूपीटेट में, पर इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। फिर है द स्कूल एंड सोसाइटी, 1899 में लिखी गई है, जॉन डीवी की बुक। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो प्रगतिशील शिक्षा है और लर्निंग बाय डूइंग, इन दोनों के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा और लर्निंग बाय डूइंग के जनक कौन है? तो वो है जॉन डीवी। फिर है एक हाउ वी थिंक, ये 1910 में आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है पुस्तक कि हाउ वी थिंक किसकी पुस्तक है? तो ये जॉन डीवी की पुस्तक है। इसमें चिंतन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात की है जॉन डीवी। नेक्स्ट है चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये भी जॉन डीवी की है। इसमें इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट है इमोशन इन मैन एंड एनिमल, इमोशन इन मैन एंड एनिमल, ये चार्ल्स डार्विन की है। इसमें संवेगों यानी इमोशंस की उत्पत्ति के शुरुआती विचार दिए हैं चार्ल्स डार्विन ने। ये अभी पूछी नहीं गई है यूपीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो बुक है एडविन गुथरी की, जिसमें उन्होंने बात की है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। ये यूपीटेट 2019 में पूछा जा चुका है। पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ये टॉलमैन की बुक है, जिसमें उन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी यानी चिन्ह या प्रतीक शिक्षण के बारे में बात की है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो यूपीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कुछ पूछी गई हैं और कुछ पूछे जाने की संभावना है। तो अगर 1-2 और बुक रह गई होंगी तो उनको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर दूँगी। बाकी मोस्टली मैंने सारी बुक्स को इसमें कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस पर ऐसी अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा कुछ हो कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल पे आपको यूपीटेट और जो सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए